आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं फ्रांस और जर्मनी के वीजा अपडेट्स के बारे में। अगर आपके प्लान है इन दोनों देशों में से किसी भी वीजा पर्पस के जाने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। अभी रिसेंटली जैसा कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी, किस तरीके से पहले आइसलैंड ने अनाउंस किया था कि हम अपना वीजा सर्विसेज को रिज्यूम करेंगे, ट्रैवल के बॉर्डर्स को ओपन करेंगे मई में। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद ग्रीस ने अनाउंस किया और अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। और रिसेंटली हमने आपको पोर्चुगल की भी इंफॉर्मेशन दी थी कि उनकी भी कितनी ट्रैवल रिजम्पशंस हो रही है, बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं और रिस्ट्रिक्शंस कम होती जा रही हैं। काफी सारे क्लाइंट्स के, काफी सारे व्यूअर्स में आप लोगों में से क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रांस और जर्मनी को लगातार लेके, और कई ईमेल्स भी हमारे पास आई हैं जिसमें ये पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि फ्रांस का वीजा मिल रहा है, आप हमारी फाइलिंग तैयार करें, या जर्मनी का वीजा मिल रहा है, हम वहां पर कैसे अप्लाई करें। इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाह रहा हूं कि फ्रांस और जर्मनी दोनों के टूरिस्ट वीजा ओपन ही नहीं हुए हैं। सबसे पहली चीज तो ये, इन दोनों में आप लॉन्ग टर्म वीजा जरूर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं हो सकता। आपके पास कोई ना कोई वाइटल पर्पस होना चाहिए, कोई ना कोई आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए फ्रांस और जर्मनी जाने के लिए। आपका कोई फैमिली मेंबर वहां पर रहता है, वो आपको बुलाना चाह रहा है, तो उसके लिए भी पर्पस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लॉन्ग टर्म वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। पार्शली वर्क वीजा की एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट की जा रही है इन केस ऑफ इमरजेंसीज, स्टडी वीजा एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा जो 99% लोग चाहते हैं वो एज ऑफ नाउ आज की डेट के हिसाब से अगर बात करें तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इस चीज से तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। दूसरा, जैसा कि और शेंगन कंट्रीज मई में रिज्यूम हो रही हैं, तो क्या फ्रांस और जर्मनी भी मई में रिज्यूम हो जाएंगे? ऑब्वियसली ये भी आपके मन में थॉट आ रहा होगा। देखिए, फ्रांस और जर्मनी ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्रीज है, और 20 सालों से फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स के हिसाब से फ्रांस हमेशा नंबर 1 रहा है, और जर्मनी भी ज्यादा पीछे नहीं है, और बहुत ही ज्यादा इनका रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिज्म से। ये बात बिल्कुल सच है। थोड़े थोड़े दिनों में दोनों ही देशों में गवर्नमेंट जो है वो मीटिंग्स कर रही हैं कोरोना की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या फर्दर डिसाइड किया जाए। हमने जब आपको सितंबर में, पिछले साल सितंबर अक्टूबर में बताया था कैसे नवंबर में फ्रांस की विंडोज ओपन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ऐसा हुआ भी था। फ्रांस ने अपने काफी सारे विंडोज को ओपन कर दिया था नवंबर में ही, और ये बिल्कुल माना जा रहा था कि बस कुछ ही दिनों की बात है और शॉर्ट टर्म वीजा भी ओपन हो जाएंगे। बट अगेन यूके के अंदर वो नया कोविड आ गया, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस दोबारा आ गई। अब जैसे कि वैक्सीनेशन हर जगह फैलता जा रहा है, इंडिया में भी फैल रहा है और वहां पर भी पहुंच गया है, इससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि बाय द मंथ ऑफ जून आप यूरोप में समर्स अपने बना सकते हैं, हॉलीडेज पे जा सकते हैं, और जून में इट इज हाईली एक्सपेक्टेड कि फ्रांस और जर्मनी की तरफ से भी गुड न्यूज आ जाएंगी। जैसे मई में कुछ कंट्रीज ओपन हो रही है, तो जून में ऐसा पूरा माना जा रहा है कि फ्रांस और जर्मनी भी ओपन हो जाएंगी। उनकी गवर्नमेंट्स लगातार ऐसे कुछ डिसीजंस ले रही हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही क्वेश्चंस के आंसर देना चाह रहा था। सबसे पहले तो किसी अफवाहों पर ऐसे बिलीव ना करें। देखिए, इंफॉर्मेशन हमारे पास भी डेली मल्टीपल सोर्सेस से आती रहती है, लेकिन हम आप तक वही इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जिसको हम क्रॉस चेक कर चुके होते हैं और ऑथेंटिक सोर्सेस से वेरीफाई कर चुके होते हैं, ताकि वो कोई अफवाह ना हो, कोई हॉक्स ना हो, किसी तरीके से कोई ऐसी गलत फहमी ना फैले कहीं पे मार्केट के अंदर। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा आज की डेट में क्लोज्ड है। अगर आपको ऐसा बताया गया है कि ओपन है, तो बहुत ही जेन्युइन रीजन होना चाहिए आपका जाने का। कोई फैमिली मेंबर आपको इनवाइट कर रहा है, कोई डायर सिचुएशन है, मेडिकल सिचुएशन है, या फिर आपके जाने से फ्रेंच या जर्मन गवर्नमेंट को, वहां की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलता है, आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो ही ऐसे बहुत ही रेयर एक्सेप्शनल केसेस में ही शॉर्ट टर्म वीजा अवॉर्ड किए जा रहे हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है आज की डेट में। बट बाय द मंथ ऑफ जून, जैसे कि बाकी सारे रिलैक्स होते जा रहे हैं, ये दोनों देश भी रिलैक्स हो जाएंगे। आप अपनी प्रोफाइल पे काम करना शुरू कर सकते हैं। जून ज्यादा दूर नहीं है, मार्च है, हाफ जा चुका है, अप्रैल और मई, बस 2 महीने बीच में रह जाते हैं। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपना अकाउंट बैलेंस मेंटेन करके रखिए, ITR, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, उनको अच्छे से मेंटेन करके रखें, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेंगे, यूज में आएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस इन दोनों कंट्रीज के हिसाब से जो जो चल रहे थे उनके आंसर मिल गए होंगे। और भी अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको नहीं मिले हैं, आप उसे पोस्ट कर सकते हैं, हम उस पर भी नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने आएंगे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।